Good evening, everyone. My name is KG and welcome to my channel. एक्चुअली लास्ट जो हमारा पार्ट 1 हुआ था डेसिमल का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम कुछ कन्वर्जन के तरफ बढ़ रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे कन्वर्जन में हमारे पास 70 पैसे हैं, उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरा मेथड आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि एक प्रॉपर वे में आपके पास काम रहेगा। इसको आप सीबीएसई बोर्ड में, एचबीएसई बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में अगर करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स की गारंटी है। 70 पैसे आपको गिवन है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी नॉर्मली कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अभी 1 रुपये में 100 पैसे तो होते हैं, लेकिन 1 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप देखिएगा, 1 पैसा एक छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट को जब भी एक बड़ी यूनिट में आप कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। पैसा मेरी छोटी यूनिट है, 1 पैसे को जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा। किस तरीके से? देखिए, आपने अभी पढ़ा था कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो ये जब पैसा इधर रहेगा तो 100 उधर से जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 1/100 रुपीज़ बन जाएगा। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो 75/100 आ गया। अब जो पहले पैसे थे, अब 75/100 होने के बाद जब ये 100 डिवाइड में आ चुका है तो अब ये कन्वर्ट हो गया रुपीज़ के अंदर। तो यहाँ पे पैसे नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने पार्ट 1 में समझाया था कि जब नीचे दो जीरोज होंगी तो आपके पास 2 डेसिमल प्लेस बनेंगे। फर्स्टली आपका स्टेप था कि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखने कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 डिजिट बना ली, 0, 7 और 5। और नीचे 2 जीरोज थी तो दो डेसिमल प्लेस बनाएंगे, 2 डिजिट राइट से छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो 0.75 रुपीज़। इसी तरीके से एग्जाम्पल एडवांस लेवल पे अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है आपके पास? 71 रुपीज़ 2 पैसे। इस तरीके से अगर दे दिया जाए तो देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे 71 रुपीज़ तो आपके पास ऑलरेडी है ही, है ना। तो 71 रुपीज़ आपके पास ऑलरेडी है, इसको आपने ऐसे कैसा लिख दिया, प्लस करेंगे। प्लस में 2 पैसे को भी आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह नीचे डिवाइड कर देंगे आप 100 से। तो आपने 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, तो 2/100 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0.02 में। अब यहाँ पे देखिए, ये एक होल पार्ट है, यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू है ही नहीं। इसमें भी होल पार्ट 0 और डेसिमल पार्ट कितना? 0 पॉइंट के बाद 0.2। ठीक है, तो आपको होल पार्ट और होल पार्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पे होल पार्ट 71 और 0 दोनों को ऐड करेंगे 71, और डेसिमल पार्ट जो था हमारा 0.2 था, उसको 0.2 ऐसे ही लिख लिया। तो 71.02 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन के और भी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो आपने एक सीरीज़ पढ़ी होगी एक किलोमीटर वाली, कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई थी कि आपको जब भी एक छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10 एवरी स्टेप पे, और जब बड़ी यूनिट से छोटे पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको 1 मिलीमीटर में निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। अभी मेरे को पास एक एग्जांपल आया है कि 60 मिलीमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मिलीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर होता है। रीजन के लिए यहाँ पे आप 2 डॉट ऊपर रखिएगा, 1 डॉट नीचे। इसका एक कारण है क्यों रखे जाते हैं, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ बिकॉज का साइन होता है, 2 डॉट आपके ऊपर रहेंगे, एक नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 मेरे पास बच गया, 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली वे में अगर आपके पास 63 mm आ जाए तो आप क्या करेंगे? 63 mm को यहाँ पे आप चेंज करेंगे 63/10। वही सेम कारण, आप रीजन लिखते रहिएगा साइड में, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है मार्क्स गेनिंग के लिए। तो यहाँ पे 63/10 है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे मिलीमीटर था क्योंकि अभी 10 से डिवाइड हो गया ना, तो डिवाइड में 10 लिखने से आपके पास ये सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अब देखिए, ऊपर भी 2 डिजिट है, नीचे भी 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हमने 63 लिख दिया। 63 में यहाँ पे नीचे 1 0 है, तो 1 डिजिट राइट से छोड़ के यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट बना देंगे। यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के क्वेश्चन आते हैं आपके पास पेपर में कई बार। एक्सरसाइज 2 है ये आपकी डेसिमल वाले चैप्टर की। किलोमीटर को डेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास 70 किलोमीटर 5 मीटर, ये आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे
1 मीटर में कितने होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। क्यों होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 1 मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड होगा। तो 70 किलोमीटर 5 मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 70 आपके पास एज इट इज, प्लस में 5/1000, तो 5/1000 करेंगे तो 5/1000 क्या होगा, 0.005। समझाया था मैंने आपको थोड़ा सा भी कि नीचे ये 4 डिजिट है तो आपने ऊपर 4 बना लिए, तो यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे 0.005, तो ये किलोमीटर आ गए। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास मीटर में था, ये किलोमीटर ऑलरेडी है, तो ये पूरा बन गया, तो किलोमीटर आपने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। तो 70 प्लस 0.005 किलोमीटर, तो आपके पास हो जाएगा 70.005, क्योंकि यहाँ पे जीरो होल पार्ट और यहाँ पे ये होल पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे, 70.005 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि किलोग्राम को डेसिमल में अगर आपको चेंज करना है, तो किलोग्राम वाले को डेसिमल में किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 किलोग्राम 8 ग्राम है, ठीक है। 5 किलोग्राम 8 ग्राम है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, 1 ग्राम इज इक्वस टू 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो 5 kg 8 ग्राम इज इक्वस टू आप क्या करेंगे, 5 प्लस 8/1000, क्योंकि ये तो किलोग्राम में ऑलरेडी है ही, तो इसको 8 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 8/1000, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.008, ठीक है। 5 ऑलरेडी था, तो सेम क्या करेंगे, 5 होल पार्ट को दोनों को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 0.5 और 0 पॉइंट में 008 किलोग्राम। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, 4 पार्ट ऐसे होते हैं इसके। एक पार्ट और भी है इसका, जैसे कि आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो, तो उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको साइड में समझा देता हूँ, मेरे पास स्पेस है। देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर जैसे आपने पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर। आपको क्वेश्चन दे दिया उसने कि यहाँ पे आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो उसको आप किस में चेंज कीजिए, मीटर में, तो आप क्या करेंगे 5/100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास मीटर, क्योंकि यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे गया, चलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 5/100 है तो 0.05 मीटर। आपको इतने क्वेश्चंस करने के बाद अंदाज़ा हो ही गया होगा कि डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि आपको दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, 3 मीटर आपके पास ऑलरेडी है ही, प्लस में 15/100, क्योंकि ये तो मीटर में ऑलरेडी है ही, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ये आपके पास मीटर आ गया। 3 प्लस 0.15 कन्वर्ट कर दिया, मीटर आ गया, और नेक्स्टली आपके पास 3.15 मीटर, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आपको करना है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, इजीली आप कर पाएंगे। आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।